हेलो गाइस। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि गेट एग्जाम की तैयारी करते करते पीएसयू को भी कैसे मैनेज करें, क्योंकि आपको पता है कि गेट में टोटली न्यूमेरिकल आते हैं, फुली कॉन्सेप्चुअल काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आता है कंपेयर टू पीएसयू। और वहीं पर पीएसयू में पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सी किताब से आया या फिर कहाँ से आया, ना मेरे नोट्स में ना कहीं पर है। तो इस केस में गेट के साथ साथ पीएसयू को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, अगर गेट की तैयारी कर लोगे और उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा उसको भी कवर कर लोगे तो आपका पीएसयू के लिए भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। आपको किसी भी पीएसयू के लिए सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेट से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है तब भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो जनरली मैं हर स्टूडेंट को ये उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आई सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 202 इन गेट 2026 एंड अभी फिलहाल बेल में हूँ पीएसयू में। ठीक है, और भी पीएसयू के ये एग्जाम निकले हैं, आप जाके देख सकते हो। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि कई लोग ये कमेंट ना करें कि आपका कहीं पर हुआ है या नहीं, तो ये वाली वीडियो बना रहे हो। खैर, गेट के लिए देखो सिंपल सा मैं सब लोगों को बोलता हूं कि गेट की ही तैयारी करो। आपको चाहे पीएसयू में जाना हो, अगर आप इंजीनियर हो, खास करके कोर ब्रांच से रिलेट करते हो, तो आपको गेट की ही तैयारी करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि गेट लेवल का आपने पढ़ लिया तो पीएसयू में जितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल बन सकता है आप वो कर दोगे उसे। अब बस बात रह जाएगी थ्योरी वाली कि थ्योरी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, तो उसके लिए भी बताऊंगा। तो गेट के लिए आपको करना क्या है, गेट के लिए सबसे पहले बेस्ट कोचिंग आपको ले लेनी है। कोचिंग का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं। तो गेट की कोचिंग आप ले लें, लेक्चर उसके कंप्लीट करते रहें। ठीक है, सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पर। सिलेबस कंप्लीट करते जाना है, साथ ही साथ पीवाईक्यू आपको लगाते चलना है। ठीक है, और लास्ट में आके जैसे ही गेट से एक दो महीने पहले बचे तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना अच्छी सी, और टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाना। ये सिंपल सी गेट की स्ट्रेटजी है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, पीवाईक्यू लगाते चलो साथ साथ, और जो आपके जो भी टीचर हैं वो डीपीपी वगैरह जो भी देंगे उसको साथ साथ करते चलो। लास्ट में आके टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज से फुल लेंथ टेस्ट दे लो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज ये सब मिलते हैं, ये सब दे लो। बस ये सिंपल सी गेट की स्ट्रेटजी है। अगर ये फॉलो करोगे तो आप सिर्फ गेट में अच्छी खासी रैंक ले आओगे, लेकिन पीएसयू में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है सिर्फ वो बच जाएगा। न्यूमेरिकल कितना भी टफ से टफ आ जाए वो कर दोगे। तो अब थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए क्या करें, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं पीएसयू में उसके लिए क्या करें। तो देखो, एक बार सबसे पहले आपको गेट की ही तैयारी करनी है। अगर आप पीएसयू भी टारगेट कर रहे हो तो भी आपको गेट की ही तैयारी करनी है। जैसे ही आपका गेट का पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट होता है तब पीएसयू के लिए क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो, इसके लिए ये करो, कोई सा भी रैंडम पीएसयू उठा लो। ठीक है, रैंडम मतलब ऐसे ले लो जो जनरली हर साल इसका एग्जाम होता रहता है। एचपीसीएल ले सकते हो, एसएससी जेई वगैरह ये भी ले सकते हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई। ठीक है, बेल वगैरह ले सकते हो। तो करना क्या है, टेक्स्ट बुक पर जाना सबसे बेस्ट है भाई, सबसे सस्ता, और हर पीएसयू के आपको क्वेश्चन उस पर मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पर जाना, जो रीसेंट जो पेपर होगा पीवाईक्यू उसे पूरा का पूरा पेपर बैठना आराम से देना। मैं ये तब बता रहा हूँ जब गेट का ऑलरेडी कवर कर चुके हो, सब कुछ रिवीजन वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देने के बाद ये एनालिसिस करना कि किस तरीके के क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए। ठीक है, उसमें भी न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल तो बहुत कम चांस है अगर आपने गेट के लिए अच्छे से तैयारी की है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गेट की आप जो भी कोचिंग लोगे उसमें थ्योरेटिकल चीज़ों पर उतना ज़्यादा फोकस वो नहीं करेंगे कि एक एक थ्योरी वाले क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो वो वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, वो वाला चैप्टर, वो वाला टॉपिक, सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक से ही जैसे ही आप उसका सोल्यूशन देखोगे तो पूरा इतना क्वेश्चन इतना होगा, उसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वो टेक्स्ट बुक वाले दे देते हैं, सबसे बेस्ट इसलिए मैं मानता हूँ टेक्स्ट बुक को। ठीक है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डेटा आपके पास मिल जाएगा, वो एक अलग कॉपी बना लो, उसमें लिख लो सारी चीज़ें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन होगा जो नहीं हुआ होगा, उसमें भी ये देखो कि कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, उसके नीचे जो पूरा कंटेंट होता है वो आप लिख लो अलग से। ऐसे ही कर करके एक आपके पास कॉपी बन जाएगी, डेली उसे रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो ये आपके लिए बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन
अलग से प्रिपेयर हो रहे हैं। हालांकि एक दो टीचर ऐसे हैं, एक दो कोचिंग ऐसी हैं जहां पर ये थ्योरेटिकल चीजें भी वो खुद करा देंगे, लेकिन जनरली नहीं देखा जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऐसे करना। अब ऐसे मान के चलो मैं रैंडम एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बॉयलर का क्वेश्चन आप हर बार आता है थ्योरी वाला, आपसे नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यूट्यूब पर जाओ, बॉयलर पूरा डालो चैप्टर, कई ऐसी वीडियो आएंगी जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चीजें आपको बताएंगी, ठीक है, जो जनरली एसएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कराते हैं टीचर। तो वो पूरा बॉयलर वाला चैप्टर पढ़ लो। हालांकि और अच्छे से नाम लूँ मैं, मेक इट इजी है, तो उनसे पढ़ लेना। तो बॉयलर डालना यूट्यूब पर, तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल वाली एक वीडियो लेक्चर देख लेना पूरा, एक ही बार में सारा कवर। अब अगर बॉयलर का कोई सवाल आता है तो आप सारा सवाल कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं उनसे टैकल करना है। ऐसे कर करके एक पूरी सेपरेट कॉपी आपकी होनी चाहिए, वो पूरा कवर हो जाएगा। मेरे पास भी है ऑलरेडी, मैं लगभग, मेरी तो एक दो कॉपी ऐसी फिल हो चुकी हैं जो थ्योरेटिकल वाली चीजें हैं उनके लिए। एक टाइम बाद आप पाओगे कि क्वेश्चन अब रिपीट होने लगे, अब आप वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि मतलब जब एक टाइम बाद पूरी थ्योरेटिकल चीजें सारी कुछ कवर हो जाएंगी आपकी, तो फिर नए नए क्वेश्चन आपको एकदम बहुत ही कम मिलेंगे। अब तो लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ लिया, ये तो इस वाली कॉपी में है, वो वाली कॉपी में से ज्यादातर चीजें आपको मिलने लगेंगी। यही एक तरीका है गेट के साथ पीएसयू को मैनेज करने के। पीएसयू में बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बाकी नॉन टेक के लिए, नॉन टेक तो मेरे हिसाब से अगर आप एक इंजीनियर हो तो नॉन टेक आपका ऑलरेडी अच्छा होगा, तब भी नॉन टेक अच्छा नहीं है तो उसके लिए भी जल्दी बता देता हूं। एसएससी के जो टीचर हैं, सॉरी एसएससी, हाँ एसएससी में जो सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, यूपी पुलिस, दरोगा, ये सब, इनके जो टीचर्स हैं वो उन्होंने क्या किया है, आधे घंटे की, हाफ एन आवर की वीडियो डाल रखी है। वो जैसे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के काफ़ी क्वेश्चन नहीं होते हैं कई स्टूडेंट्स से, तो जाके डालना आदित्य कंपाउंड इंटरेस्ट बाय आदित्य रंजन सर, ठीक है, और हाफ एन आवर ये डाल देना या फिर फास्ट रिवीजन डाल देना। तो कुछ आधे घंटे वाली उनकी वीडियो खुलेंगी। 2 सर हैं रीजनिंग के लिए, भरत सर एंड एप्टीट्यूड वगैरह, ठीक है, और ये सब इसके लिए आपके आगे आदित्य रंजन सर, यस, ये दोनों टीचर काफी है। पूरा आधे घंटे वाली वीडियो, एक चैप्टर के लिए आधे घंटे वाली वीडियो देख लो, खत्म सारा। ये जो चीजें मैंने इस वाली वीडियो में बताई हैं, अगर वो फॉलो कर ली तो फिर कोई एग्जाम ना रुकने का, ना गेट रुकने का, ना कोई पीएससी रुकने का। मैंने भी यही तरीका फॉलो किया था, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एक बार ट्राई करना, फिर उसके बाद, ठीक है, रिजल्ट देखना। तो सबसे मेन बात ये है, सबसे पहले गेट की तैयारी कवर करो। अगर गेट का कवर कर लिया, उसके बाद देखना ये थ्योरेटिकल चीज़ें, ये सब। इस वाली वीडियो में इतना ही, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना।